वो इंटरव्यूअर को देखकर घबरा गया। तुम घबरा क्यों रहे हो? तो गाइस वैसे घबराना की इंग्लिश तो नर्वस होती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यू आर नर्वसाइंग। नर्वस क्योंकि वर्ब नहीं है, नर्वस एडजेक्टिव है। वैसे अंधेरा हो रहा है, डार्क है, तो डार्कनिंग नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स है जहां पे अंधेरा होना, घबरा जाना। आप बोलते हैं ना कि बूढ़ा हो रहा है, उत्तेजित क्यों हो रहा है, उत्तेजित हो गया, तो कुछ होना के लिए यहाँ पे गाइस हम लोग यूज करते हैं गेट। घबराना तो उसके लिए इंग्लिश बोलेंगे गेट नर्वस। तुम घबरा क्यों रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग नर्वस? वह इंटरव्यू में घबरा गया। ही गॉट नर्वस इन द इंटरव्यू। गाइस यहाँ पे गेट नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना, तो गेट की पास्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे गॉट, क्योंकि नर्वस एडजेक्टिव है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स है जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जहां पे गेट यूज करके और एडजेक्टिव यूज करके वर्ब के सेंस में यूज करेंगे। तो चलते हैं। दूसरा वर्ड मैंने लिया है गाइस अंधेरा होना। तो चूंकि अंधेरे की इंग्लिश डार्क होती है, वर्ब नहीं है, तो गेट डार्क बोलेंगे। गेट डार्क का मतलब होता है अंधेरा होना। अब जैसे आपने कहा अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क। यहाँ पे सब्जेक्ट इट लगाएंगे, इट इज गेटिंग डार्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गेट को किसी भी वर्ब की फॉर्म में बदल सकते हैं। अंधेरा हो गया, इट गॉट डार्क। अंधेरा हो गया इसलिए हम लोग टाइम पर नहीं आ सके, इट गॉट डार्क, सो वी कुडंट कम ऑन टाइम। नाराज होना, उसके लिए इंग्लिश बोलते हैं गेट एंग्री। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? वह नाराज हो गया, ही गॉट एंग्री। वो मुझसे नाराज हो गया, तो गेट की पास्ट फॉर्म गॉट लगा देंगे, ही गॉट एंग्री विथ मी। सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गेट की फॉर्म को गॉट में चेंज कर देंगे, तो ही गॉट एंग्री विथ मी, वो मुझसे नाराज हो गया। वैसे ही गाइस दूसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है गेट फैट। गेट फैट का मतलब होता है मोटा होना। वह मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट। वह मोटा हो गया है, ही हैज गॉट फैट। तुम मोटे हो रहे हो, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू आर गेटिंग फैट, सो यू शुड रन। उत्तेजित और उतावले की इंग्लिश एक्साइटेड होती है, लेकिन एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे गेट एक्साइटेड। वो उत्तेजित हो गया, ही गॉट एक्साइटेड। तुम उत्तेजित क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग एक्साइटेड? व्हाई आर यू गेटिंग एक्साइटेड? अब ये कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इज एमआर के बाद गेट को ही चेंज करेंगे हम। एक्साइटेड को तो चेंज कर नहीं सकते हैं। टायर्ड मतलब थका हुआ, थक जाना, गेट टायर्ड। वह थक गया, ही गॉट टायर्ड। मैं थक रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड। नाराज होना, तो उसके लिए इंग्लिश बोलते हैं हम गेट एंग्री। एंग्री भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, गेट यहाँ पे वर्ब है। गेट एंग्री, नाराज होना। अब वो नाराज हो रहा है, तो ही इज गेटिंग एंग्री। वो नाराज हो गया, तो गेट की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट, तो ही गॉट एंग्री। वो मुझसे नाराज हो गया, ही गॉट एंग्री विथ मी। तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। अब चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, शुड के बाद गेट की फर्स्ट फॉर्म, मतलब शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यू शुड नॉट गेट एंग्री। आपको नाराज नहीं होना चाहिए। दुबला होना, गेट थिन। वह दुबला हो रहा है, इज गेटिंग थिन। तुम दुबले हो गए, यू हैव गॉट थिन। मजबूत होना, गाइस मजबूत की इंग्लिश होती है स्ट्रॉन्ग। अब मजबूत होना की इंग्लिश बोलेंगे गेट स्ट्रॉन्ग। वह मजबूत हो रहा है, इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। वह मजबूत हो गया, ही गॉट स्ट्रॉन्ग। ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत हो चुका है। उदास होना, अब उदास की इंग्लिश सैड होती है। उदास होने की इंग्लिश हम क्या बोलेंगे? गेट सैड। वह उदास हो गया, ही गॉट सैड, तो गेट की पास्ट फॉर्म गॉट लगा देंगे, ही गॉट सैड, वो उदास हो गया। स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, तो उसके लिए इंग्लिश बोलेंगे हम गेट हेल्दी। सिर्फ हेल्दी का मतलब होता है तंदुरुस्त, स्वस्थ। स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, तो उसके लिए इंग्लिश बोलेंगे गेट हेल्दी। आपको स्वस्थ होने की जरूरत है, यू नीड टू गेट हेल्दी। नीड टू, होने की जरूरत है, तो नीड टू लगाएंगे। अब यहाँ पे होना, स्वस्थ होना के लिए इंग्लिश क्या बोल रहे हैं हम लोग? गेट हेल्दी। वह स्वस्थ नहीं हो रहा है, इज नॉट गेटिंग हेल्दी। गेट कोल्ड, ठंडा होना। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट इवन इन समर। समर में भी रात में ठंड हो जाती है। इट गेट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहा हूं, तो गेट के साथ आप फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, एसीआई। शांत होना, पुरसकून होना, तो उसके लिए इंग्लिश बोलेंगे गेट काम। आपको पुरसकून होने की जरूरत है, यू नीड टू गेट काम, यू नीड टू बी काम। काम, बी काम भी बोल सकते हैं, गेट काम भी बोल सकते हैं। शांत होना, पुरसकून होना। उकता जाना, उब जाना, तो उसके लिए इंग्लिश बोलते हैं गेट बोर्ड। मैं उकता गया यार, आई गॉट बोर्ड। लंबी क्लासेस के दौरान बच्चे बोर हो जाते हैं, किड्स गेट बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग क्लासेस। आप भी अब बोर हो रहे हो, मुझे लगता है आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।